नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कानपुर जिले के टॉप 5 चर्चित ब्राह्मण नेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, सत्यदेव पचौरी। सत्यदेव पचौरी का जन्म 12 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में MSc और बाद में PhD की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के साथ वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। राजनीतिक करियर सत्यदेव पचौरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कई बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और संगठनात्मक स्तर पर पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। उन्होंने 1991 में गोविंद नगर भाजपा के टिकट पर लड़े और जीते। वर्ष 1993 में दोबारा भाजपा से लड़े, गोविंद नगर सीट से फिर से जीते। 1996 में भाजपा से फिर से विजयी हुए। 2002 में गोविंद नगर भाजपा से फिर से विजयी हुए। 2017 में गोविंद नगर में विधायक बनने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री बनाए गए। 2019 में कानपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ वाजपेयी का जन्म 31 जुलाई 1974 को कानपुर में हुआ था। वह एक व्यवसायी और किसान हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनकी शिक्षा दीक्षा BSc और MBA तक हुई है। उनके पिता का नाम कमलेश चंद्र वाजपेयी है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। अमिताभ वाजपेयी सामाजिक क्षेत्र में काम के बाद राजनीतिक बने और समाजवादी पार्टी के टिकट पर आर्यनगर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़े और जीते। वह विधायक बनने में सफलता हासिल की। 2017 में आर्यनगर विधानसभा सीट से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीतने में कामयाबी हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सलील बिश्नोई को हराया था। 2022 में फिर से आर्यनगर से विधायक चुने गए और उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुरेश अवस्थी थे। इस तरह वो 2 बार विधायक बनने में कामयाबी हासिल की। वह कानपुर में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। नंबर 3, सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा का जन्म 9 नवंबर 1952 को कानपुर में हुआ था। सतीश चंद्र मिश्रा के पिता जस्टिस त्रिवेणी सहाय मिश्रा थे। उनकी मां का नाम शकुंतला मिश्रा था। सतीश चंद्र मिश्रा का झुकाव वकालत की तरफ रहा। शुरू से पंडित प्रीतिनाथ कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद वकालत की पेशे से जुड़ गए। उनकी शादी 4 दिसंबर 1980 को कल्पना मिश्रा से हुई। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। सतीश चंद्र के जीवन में अहम मोड़ वर्ष 1998 में आया। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा और चेयरमैन चुने गए। जनवरी 1998 से फरवरी 1999 तक वे इस पद पर रहे। इस दौरान उनके राजनीतिक कनेक्शन बढ़ने लगे। वे मायावती के संपर्क में आए। मायावती सरकार में वर्ष 2002 के समय उन्हें उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल बना दिया गया। सितंबर 2003 में वे इस पद पर रहे। यहीं से उनका बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ गया। सीधे तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा की एंट्री बहुजन समाज पार्टी में जनवरी 2004 में हुई। बसपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया। जुलाई 2004 में वे राज्यसभा के लिए पहली बार चुने गए। इसके बाद वे 2010 और 2016 में राज्यसभा के लिए बसपा की ओर से निर्वाचित हुए। यूपी विधानसभा में बसपा के सीटों की संख्या 1 पहुंचने के बाद उनके राज्यसभा जाने की रास्ते बंद हो गए। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न लगने लगा है। हालांकि पिछले 18 सालों से वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। नंबर 4, बालचंद्र मिश्रा। बालचंद्र मिश्रा का जन्म 17 जुलाई 1942 को मुनचापरा गांव कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम भारत बालचंद्र मिश्रा है। वह कानून की पढ़ाई पूरी की है और वकालत के पेशे से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की नींव तैयार की थी। उनकी पत्नी का नाम शोभा रानी मिश्रा है।
उनके बच्चे विजया मिश्रा तिवारी, बड़ी बेटी विनीता मिश्रा त्रिपाठी, संजीता मिश्रा चतुर्वेदी और वैभव मिश्रा सबसे छोटे बेटे में हैं। बालचंद मिश्रा उत्तर प्रदेश राजनीति में एक प्रखर नेता के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बालचंद मिश्रा वर्ष 1989 में गोविंद नगर कानपुर भाजपा से टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। 1991 में वह गोविंद नगर से दोबारा बने। वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री भी बने थे 1991 में। 1993 में गोविंद नगर से फिर से तीसरी बार बने थे विधायक। 1996 में चौथी बार बने। 1991 में भाजपा सरकार रहते हुए मंत्री बने थे। उनका सख्त स्वभाव, ईमानदारी और निष्पक्षता के कारण वे जनता में बहुत लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कभी कभी उनके खुले विचार और स्पष्टवादिता की वजह से कुछ मतभेद भी हुए हैं। नंबर 5, अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू। अनंत कुमार मिश्रा अंटू का जन्म 1966 में कानपुर जिले में हुआ था। वह बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे। कानपुर के आसपास इलाके में अनंत कुमार मिश्रा की तूती बोलती थी। अनंत कुमार मिश्रा ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वे क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में छात्रों के बीच सक्रिय रहे और छात्र संघ के सचिव भी रहे। उन्होंने कानपुर विधानसभा सीट जनरलगंज से 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वर्ष 2002 में आर्य नगर विधानसभा सीट से सपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, फिर हार गए। बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और 2007 में सरसौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत ही कम अंतर, लगभग 342 वोट से हार गए। हालांकि चुनाव नहीं जीते, इसके बावजूद बीएसपी की सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। उनका नाम NRHM घोटाला, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में आया था और इसके अलावा सीबीआई ने जांच प्रारंभ की, जिसमें वे और उनके परिवार के खिलाफ भी प्रक्रिया जांच में चली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह चर्चाएं हुई कि बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं और कानपुर के नेताओं ने उन्हें ज्वाइनिंग के लिए लखनऊ बुलाया भी था, लेकिन आखिरकार शामिल नहीं हो पाए, उनका विरोध हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।